तमिल इतिहास में ऐसे कई राजा हुए हैं जिनकी वीरता और दयालुता की कहानियां आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं। लेकिन एक नाम है जो बाकी सबसे अलग है, राजा वेलपारी। राजा वेलपारी का परिचय। राजा वेलपारी प्राचीन तमिलनाडु के 7 पराक्रमी दानवीर राजाओं ककाई एझहू वल्लालगल में से एक थे। वह पारिमलई परम्बुमलाई प्रदेश के राजा थे, जो वर्तमान में तमिलनाडु और केरल की सीमा पर स्थित है। उन्हें एक न्यायप्रिय, दानवीर और बहादुर राजा के रूप में जाना जाता था। उनकी दरियादिली इतनी प्रसिद्ध थी कि वह अपने रथ का पहिया भी दान में दे देते थे। राजा वेलपारी की दानशीलता और लोकप्रियता। वेलपारी का नाम पूरे तमिल क्षेत्र में दान और न्याय के प्रतीक के रूप में लिया जाता था। कहते हैं, एक बार एक कवि ने उनसे फूल मांगा था, लेकिन जब वह पेड़ तक नहीं पहुंच पाया तो राजा वेलपारी ने खुद पेड़ काटकर उसे दे दिया। वो हर धर्म और जाति का सम्मान करते थे और गरीबों के लिए हमेशा अपने खजाने के द्वार खुले रखते थे। चोल, चेर और पांड्य से संघर्ष। राजा वेलपारी की शक्ति और स्वतंत्रता से तीनों प्रमुख तमिल राजा चोल, चेर और पांड्य चिंतित थे। वे वेलपारी के राज्य को अपने अधीन करना चाहते थे। उन्होंने एक गठबंधन बनाकर वेलपारी पर हमला किया, लेकिन वेलपारी ने अकेले ही इन तीनों राजाओं की संयुक्त सेना को कई वर्षों तक रोक कर रखा। धोखा और वीरगति। जब राजा वेलपारी को पराजित नहीं किया जा सका तो चोल, चेर और पांड्य राजाओं ने छल का रास्ता अपनाया। उन्होंने उनके सबसे विश्वासी मंत्री या परिचित को लालच देकर वेलपारी को धोखे से एक जगह बुलाया। कहते हैं, उस स्थान पर जब वेलपारी बिना सैनिकों के पहुंचे तो उन पर पीछे से हमला किया गया और वीरगति प्राप्त हुई। उनकी मृत्यु पर तमिल कवि कपिलार बहुत दुखी हुए और उन्होंने पारिमलई पर बैठकर कई कविताएं लिखीं। अंततः कपिलर ने भी अपने जीवन का त्याग कर दिया। वेलपारी की विरासत आज भी तमिल साहित्य और लोक कथाओं में वेलपारी को एक न्यायप्रिय, बलशाली और दयालु राजा के रूप में याद किया जाता है। कहानियां हो पुराणानूर जैसे तमिल संगम साहित्य में दर्ज हैं, राजा वेलपारी सिर्फ एक राजा नहीं बल्कि एक विचार थे, न्याय, दया और बलिदान का प्रतीक। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी आइकन दबाना न भूलें।